हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेजी कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे पम्पकिन फ्लावर फ्राई। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पम्पकिन के फ्लावर चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ढेर सारा पम्पकिन फ्लावर ले लिया है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। अब हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे। इसे बीच में से हम एक चीरा लगा लेंगे और इसका ये जो बीच का येलो पार्ट है इसे हम हटा देंगे। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स को साफ़ कर लेंगे और इसे स्मूथली वॉश कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको फ्राई करने के लिए हमें चावल का बैटर चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप चावल को 2 घंटे पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था। अब हम इसे पीस लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, 5 से 6 हरी मिर्च। आपको अगर तीखा कम पसंद हो तो आप कम कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 टुकड़ा अदरक का। हम एक मिक्सी जार ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को उसमें डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा अभी पीस चुका है, रेडी है। अभी इस तरीके का हमें चाहिए। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो बाकी बचा हुआ बैटर होगा उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। देखिए घोल जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर देंगे और इसे भी मिला लेंगे। देखिए हम यहाँ पे 2 फ्लावर ले लेंगे और इसे एक के ऊपर एक हम रख देंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स को रेडी कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा फ्लावर था इसीलिए मैंने 2-2 यूज़ किया है। आप चाहें तो एक-एक भी यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक आयरन का तवा गरम कर लिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए तेल जो है अभी गर्म हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक फ्लावर लेंगे। इसे हम अच्छे से बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। एक बारी में ये तवा में जो है 4 फ्लावर आराम से आ जाएगा। तो इसी तरीके से बारी बारी करके मैं सारे फ्लावर्स को फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्लावर्स जो है एक साइड से सिक चुका है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरीके से बारी बारी हम सारे फ्लावर्स को पलट लेंगे और इसे थोड़ा सा हम दबा देंगे जिससे कि अंदर कच्चा ना रहे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो। देखिए 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से दोनों साइड से पका लेंगे। तो अभी ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसे गर्मा गर्म ही खाया जाता है तभी ये खाने में क्रिस्पी लगता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।